जय यीशु। और एक बार प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आज मैं अभिवादन करता हूँ। पवित्र हृदय के त्योहार के दिन में मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के प्रति हमारा प्यार और अधिक बढ़ जाए और आप सभी लोगों को एक कृपा मिले, वचन के द्वारा प्रभु का प्रकाश अधिक से अधिक हमारे हृदय में भर जावे और हमारे दिल दिमाग के अंधकार, बुराई का अंधकार, पाप का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार मिट जावे। हालेलुया। हमारे बाइबल तीर्थ यात्रा के 19वां दिन है। मेरी आशा है आप आज के वचनों को जरूर पढ़े होंगे। 4 अध्याय, उत्पत्ति के 37 और 38, अय्यूब के 19वां अध्याय और मत्ती के 19वां अध्याय। उत्पत्ति के अध्याय 37 में हमको यूसुफ के बारे में शिक्षा मिलते हैं। यूसुफ के जीवन की शुरुआती घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। यूसुफ मुझे बहुत अच्छा लगने वाला एक आदमी है पुराने विधान का। आपको भी ऐसे ही होंगे। जितना ज्यादा हम उनके बारे में जानेंगे उनसे हमारा प्यार और बढ़ जाएंगे। नए विधान के यूसुफ और पुराने विधान के यूसुफ दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा क्या है, सिमिलैरिटीज जो हम बोलते हैं, दोनों एक समान है। कई चीजों में इन दोनों में सादृश्य हमको देखने को मिलेंगे। पहली बात, दोनों बहुत नम्र है और प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इसलिए इनको सपना मिलते हैं। बाइबल की भाषा में सपना का मतलब यह है कि ईश्वर के इच्छा को पहचानने के लिए कृपा। प्रार्थना में ईश्वरीय इच्छाएं प्रकट हो जाने की बात को सपना बताते थे। ये दोनों ईश्वर की इच्छा पर चलने के लिए उत्सुकता दिखाने वाले हैं, इसलिए ईश्वर अपने को और ईश्वर की मर्जी को प्रकट करते थे, क्योंकि प्रार्थना में इन लोग मांगते थे। और दोनों धार्मिक है और सहन शक्ति है और शांति से सह लेते हैं। दोनों मिस्र देश में चले गए हैं और शांत स्वभाव के लोग हैं, इसलिए प्रयोजन ऐसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे यूसुफ को किस तरह शक्तिशाली रीति से प्रभु इस्तेमाल करता है। ऐसे लोगों को सहना जरूर पड़ेगा। अभी हम देखते हैं यूसुफ के भाई लोगों ने इनके साथ ईर्ष्या किया। ईर्ष्या एक खतरनाक चीज है जिसके द्वारा सबसे पहले दुनिया में मृत्यु आई है। इसलिए ईर्ष्या को वचन कहता है, ईर्ष्या कब्र की तरह क्रूर होता है और ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है, जिसके चलते मृत्यु संसार में आए। हम जानते हैं और काइन और हाबिल दोनों के बीच में कैसे हुए थे। ईर्ष्या है, जलन। तो यहां पर इस परिवार में भी जलन आए, लेकिन किस तरह प्रभु इनको संभालते हैं और भाइयों की बुराई के बावजूद भलाई कैसे प्रभु इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें आगे हम देखने को जा रहे हैं। लेकिन यूसुफ के इस कहानी के बीच में अचानक और एक कहानी और एक घटना हमें देखने को मिलता, वो है 38वां अध्याय। यूं ही इसको समझने के लिए कुछ कुछ तकलीफें होंगे। काफी लोग इस अध्याय के बारे में ज्यादा प्रवचन नहीं देगा, क्योंकि कुछ समझने में कुछ दिक्कत होने वाली घटनाएं इस पर है, जैसा कि व्यभिचार और कुछ अशुद्धि की बातें और छल कपट की कुछ बातें, ये सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको समझना जरूरी है। वो है यूदा और तामार की घटनाएं, अध्याय 38। हम जरा कोशिश करेंगे इसको
किस तरह हमें समझे, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि पवित्र आत्मा ऐसे कैसे इस तरह की चीजों को, इस तरह की घटनाओं को पवित्र बाइबल में जो ईश्वर का वचन, ईश्वर की वाणी है, उसके बीच में ऐसी घटनाओं को क्यों घुसने दिया है। इससे क्या संदेश है? जरूर कुछ संदेश है, क्योंकि 38वां अध्याय में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लोग पाए जाते हैं जिनका नाम यीशु की वंशावली में आ जाती है। इसका मतलब यीशु के वंशावली जो है दाऊद, और उसके बाद उसी खानदान में यीशु आए हैं, लेकिन उसी खानदान में इन लोगों का यूदा, तामार और उनसे पैदा होने वाला एक बच्चा, उनका सब नाम हमको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस अध्याय से प्रभु हमको क्या बताना चाहते हैं, जरा सुनेंगे। उत्पत्ति के 38वां अध्याय में पहली बात यह है, एक समय यूदा अपने भाइयों से अलग होकर अदुल्लामी हीरा के यहाँ रहने लगा। पहली बात है, पिता का घर, भाइयों का घर छोड़ के कनानियों के, अविश्वासियों के पास में जाकर रहने लगा, और वहां पे एक लड़की से इनका प्यार हो गया, शादी हो गया। और पहली बात यही है, ईश्वर की इच्छा के खिलाफ जाके और परंपरा के खिलाफ, घर परिवार का एक नियम था, एक ही विश्वासियों के साथ मतलब प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को केवल शादी ब्याह करके घर में लाना है, प्रभु का नियम था। उसके खिलाफ जाके शादी किया। उसमें 3 बच्चे पैदा हुए, एर, ओनान और शेला। और उन्होंने एर के लिए एक पत्नी ढूंढ निकाली, उसका नाम था तामार। तो शादी हो गया। लेकिन वचन कहता है, परंतु यूदा का पहला उठा एर प्रभु की दृष्टि में दुष्ट था। देखिए कैसे आशीर्वाद आएगा, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के खिलाफ जो भी शादी वगैरह करते हैं वहां पर आशीर्वाद रुक जाती है। हमारे इस बच्चे के लिए लिखा हुआ है वो दुष्ट होकर बड़ा हो गया। उनकी दुष्टता क्या थी बाइबल हमें नहीं बताती, लेकिन दुष्ट था, इसलिए प्रभु ने उसे मार डाला। इस पे जरूर आपको शक होगा, क्या पापियों को, दुष्ट लोगों को प्रभु मार डालेगा क्या? इसको समझने की जरूरत है। बाइबल की भाषा, विशेषकर पुराने विधान की भाषा को यदि नहीं समझेंगे तो बहुत सारी गलत फहमियां आएंगे और हमको तकलीफ होंगे समझने के लिए। बात यह है, प्रभु ने उसे मार डाला। पुराने विधान में हम आपको ये बताना चाहते हैं, कई बार बताया भी, आगे भी बताऊंगा, कि लोगों ने सोचा जो कुछ भी होता है सब ईश्वर करता है, ऐसे सोच थे। देखिए पूर्ण रूप से प्रभु ने अपने आप को पुराने विधान में अपने आप को प्रकट नहीं किया। प्रभु के प्रकट करने की रीति थोड़ा थोड़ा करके समय में प्रभु अपने को प्रकट करता है। कब अपने को पूर्ण रूप से प्रकट किया? प्रभु ईसा मसीह में। इसलिए यीशु के वचनों की दृष्टि से, यीशु की आंखों से, यानी नए विधान की आंखों से पुराने विधान को हमें देखना, तब हमको समझ में आएगा। तब हमको समझ में आएगा ये विधर्मी होने के नाते मृत्यु को अपनाया। पाप का वेतन मृत्यु है। वचन में हम लोग रोमियों के अध्याय 6 वचन 23 में पढ़ते हैं। इसलिए ये जो मृत्यु जो आए हैं, लोगों ने सोचा प्रभु ने उनको मार डाला। प्रभु अनुमति दिया, मतलब पाप जब अपना वेतन दावा करेगा उस समय प्रभु को अनुमति देना पड़ता है। ये बात वहां पर हुई है। वास्तव में प्रभु ने नहीं मारा, बल्कि पाप ने उनको मारा है। ये पाप का कार्य है। इसलिए वचन में यिर्मयाह नबी के अध्याय 2 वचन 19 में हमको थोड़ा सा और प्रज्ञा और ज्ञान मिलता है, तुम्हारे पाप तुमको दंड देगा। धीरे धीरे आगे जब चलेंगे हमको और अधिक समझ में आएंगी ये बात। प्रभु सीधा उनको नहीं मारे हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में उचित नहीं किया, उनको संदेश नष्ट हो गया, पाप उनके ऊपर विपत्ति को लाए। तब क्या हुआ, उनके नियम के अनुसार जब पहला भाई जब बिना बच्चे का मरता है, छोटे भाई को उनकी विधवा को, मतलब बड़े भैया की विधवा से शादी करके बच्चे को जन्म लेना चाहिए था। ऐसा नियम था, पुराने विधान का नियम। इसको इंग्लिश में लेवराइट मैरिज लॉ बोलते हैं। कैसे भी हो, उस नियम के अनुसार छोटे भाई ओनान की शादी ये तामार के साथ हुई है।
लेकिन तामार के साथ जब इनकी शादी हुई, ओनान भी कुछ ऐसे कार्य कर बैठे जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं था। वो ये है, वो बच्चा लाना नहीं चाहा। शादी की इस रिश्ते में उनको बच्चे की जरूरत नहीं थी, वो बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए बच्चे को रोकने का कार्य इसने किया। संतान न होना चाहा, जिसके चलते वचन 10, उसका ये कार्य प्रभु को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उसे भी मार डाला। विपत्ति उनके ऊपर भी आ गई। देखिए, शादी की रिश्ते में संतान को रोकना पाप बन जाता है, क्योंकि पति पत्नी की रिश्ता केवल सुख भोग के लिए, शारीरिक संबंध का सुख भोगने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को स्वीकार करने का है। पति पत्नी की रिश्ता प्रभु इसलिए रखा है कि ईश्वर के सृष्टि कर्म में हम भागी बने, इसलिए संतानों को रोकना प्रभु की मर्जी नहीं। जीवन प्रभु है। जब जीवन को आप रोक लेता है, आप ये कहते हैं कि हमारे जीवन में आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद को रोक लेते हैं। यीशु ने कहा, बच्चों को आने से नहीं रोकना। आज सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार का अध्याय 19 पढ़ना था, वहां पर हम देखेंगे प्रभु बच्चों को कैसे आशीर्वाद देते हैं, और कहा बच्चे इन जैसे लोगों को ईश्वर का राज, इसलिए इनको रोकना नहीं चाहिए। और बाद में प्रभु कहता है, एक शिशु को मेरे नाम पर स्वागत करेगा, मेरा स्वागत करता है। तो जब संतानों को रोकने का एक पाप अनेक परिवारों में होते हैं, इसलिए गर्भपात होता है, इसलिए फिर अन्य कुछ कार्य करके और संतान न होने का कार्य करता है। इस तरह के कार्य में आशीर्वाद बंद हो जाता। कैसे भी हो, ये आदमी भी अपने पाप के कारण संरक्षण नष्ट कर दिया और विपत्ति को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। इस पर तीसरा वाला बेटे को तामार से शादी करने की जरूरत थी, लेकिन यूदा पप्पा जो है वो डर गया और वो सोचा मेरे दोनों बेटे लोग मर गया, उसका कारण ये मेरी बहू है, इसलिए उनको घर भेज दिया और उनके साथ इस तरह का एक अन्याय हुआ। इसलिए उसने एक ऐसा उपाय बनाया, बाद में अपने पिता के मतलब यूदा के साथ, जो अपने ससुर है उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। तो यूदा को पता ही नहीं चला मैं जिनके साथ व्यभिचार कर रहा हूं वो मेरी बहू है, लेकिन उनमें वो बहू गर्भवती हो गई और उनके गर्भ में 2 बच्चे, जुड़वा बच्चा था, हम पढ़ते हैं। लेकिन इस बात जब यूदा को पता चला, अपना व्यभिचार का पाप को उसने स्वीकार किया और सरेआम लोगों के सामने बोला गलती मेरी है, उनकी गलती, वो वेश्यावृत्ति की है, लेकिन मैंने व्यभिचार किया, मेरा पाप बड़ा है, इसलिए अपना पाप वो स्वीकार करता है। वचन 26 में इस तरह देखा जाए, बताते हैं बाइबल में पहली बार कोई अपने निज पाप को लोगों के सामने स्वीकार करता है और बाद में उसने प्रायश्चित के रूप में उस स्त्री को अपने जिनके अपनी बहू है लेकिन उनके साथ इनका शारीरिक संबंध के कारण ये गर्भवती हुई, तो उनको अपने घर में रख लेते हैं। लेकिन वचन कहता उसके साथ फिर संसर्ग नहीं हुआ, क्योंकि अपने बैठे लोगों की पत्नी थी, इसलिए कभी शारीरिक संबंध नहीं किया। बाद में यूदा फिर से शादी भी नहीं किया। इस तरह उसने एक प्रायश्चित का जीवन बिताया, पाप स्वीकार किया, पछतावा किया और जीवन में फिर शादी नहीं किया, न इनके साथ भी शारीरिक संबंध बनाया। इस तरह एक प्रायश्चित का जीवन बिताया और तामार भी फिर उसके बाद शादी नहीं करती है, विधवा के जैसे जीवन बिताती है। इस तरह प्रायश्चित करने के कारण उनके बच्चे 2 बच्चे हुए हैं और उसमें एक बच्चे को प्रभु विशेष रूप से इस्तेमाल करता है। बाद में हम देखते हैं इनका नाम पेरेस जो है, उनका नाम हम यीशु की वंशावली में पढ़ते हैं। इस तरह संदेश प्रभु ये देना चाहता, मनुष्य के टूटापन को, उनके पाप को, उनकी बुराई को, आज्ञा भंग को किस तरह प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी बुराई के बावजूद, इन्होंने बुराई किया यूदा, उसके बावजूद उनके आशीर्वाद को
प्रभु रोका नहीं, कारण प्रायश्चित और पश्चाताप है। और इसलिए प्रभु ये प्रकट करना चाहता, मनुष्य के ठूठापन को प्रभु इस्तेमाल करेगा, हमारे पापों को प्रभु, पाप से जो विपत्ति आती है और पाप के कारण जो भी तकलीफ हमारे जीवन में आती है, उसको भी प्रभु भलाई में बदलने के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होनी है। प्रभु केवल चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें और उनके पास लौट आए। प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रियजनों, अब हम अय्यूब के बारे में जरा आज सोचेंगे, बाद में हम उनकी शिक्षा ज़्यादा आपको देंगे, लेकिन थोड़ा सा 19वां अध्याय में अय्यूब किस तरह के दर्द से होकर जाता है, पढ़ने से दिल बहुत दुखेगा, क्योंकि ये धर्मी आदमी किस तरह परेशानी में फंसे हुए हैं। और वो सोचते हैं, वो बोलता है, देखिए मेरे भाई बहनों को मुझसे दूर कर दिया, मेरे परिचित मुझे पराया समझते हैं। वो बोलता है, प्रभु ये सब होने दिया मेरे जीवन में, मेरे संबंधी मुझे छोड़कर चले गए, मेरे मित्रों ने मुझे भुला दिया, मेरे अतिथि और दासियां मुझे परदेशी समझते हैं, उनकी दृष्टि में अपरिचित बन गया हूं। मैं अपने नौकर को बुलाता हूं, उत्तर तक नहीं देता। यद्यपि मैं उससे विनयपूर्वक निवेदन करता हूं, मेरी मदद के लिए नहीं आता। मेरी सांस से मेरी पत्नी को घृणा होती है, बदबू जैसा है। मेरे अपने पुत्र मुझे घृणित समझते हैं। अपने पुत्र यहाँ पर जो है चिल्ड्रन केवल है, बच्चे लोग, केवल अपने पुत्र नहीं, उनके पुत्र मर गए थे जानते हैं, लेकिन पड़ोस में जितने पुत्र लोग, बच्चे लोग हैं, वो भी घृणित समझते हैं। छोकरे भी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं उठ खड़ा होता हूं तो वे लोग मेरा उपहास करते हैं। इस तरह हालत है। देखिए, हमें कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा इस तरह का अनुभव होगा, लेकिन ये सब कुछ एक साथ उनके ऊपर टूट पड़ी है। लेकिन इतनी विपत्ति के बावजूद उनके मुंह से निकले हुए शब्द को जरा सुनिए। वचन 25, 19वां अध्याय 25 और 26 आपको कभी भूलना नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, जीवन की विपत्ति में, तकलीफ में यदि आप इस तरह का शब्द बोलना सीखेंगे जैसे अय्यूब ने बोला है, ये आपके लिए आशीर्वाद का कारण बनकर आएगा। शायद आपके जीवन में बीमारी होगी, आपके परिवार में कुछ तिरस्कार होगा, आपको अपने ही लोगों से तकलीफ हो रही है, जो कुछ आपके पास था एक एक करके नष्ट होने के अनुभव से होकर आप गुजर रहे हैं। ये वचन को आज दावा कीजिए प्रभु के नाम पर। मैं आपसे कहता हूँ, ये वचन को दावा कीजिए। 19 अध्याय 25 और 26 और 27, मैं ये जानता हूँ मेरा रक्षक जीवित है। तकलीफ की घड़ी में, परेशानी के बीच में निराशा का शब्द नहीं, बल्कि ये बोलता है, मेरा रक्षक जीवित है। मैं जानता हूं मेरा रक्षक जीवित है। मैं अंत में पृथ्वी पर खड़ा, अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा, मेरे लिए वो खड़ा हो जाएगा। जब मैं जागूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं इस शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं प्रभु को दर्शन करूंगा, मैं स्वयं उसके दर्शन करूंगा, मेरी ही आंखें उसे देखेगी, मेरा हृदय उसके दर्शनों के लिए तरसता है। हालेलुया। ये सुंदर वचन है प्रियजनों। तकलीफ की घड़ी में इसको इस्तेमाल कीजिए, सीख लीजिए ये वचन, ये हमारे काम में आएंगे, आशीर्वाद जरूर लेके आएंगे। हालेलुया। अब हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 पे आते हैं। एक घटना, धनी युवक की घटना, थोड़ी सी व्याख्या करो। वो आदमी बड़े आग्रह के साथ आकर पूछा, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, आज्ञाओं का पालन करो। उसने कहा, मैं तो आज्ञाओं का पालन बचपन से करता आया हूं, अब मैं क्या करूं? प्रभु ने प्यार से उनको देखा। प्रभु की आंखें जीवन के हर एक क्षेत्र को छान लेता है और सब कुछ देखा। और प्रभु ने कहा, जाके अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों को देना, स्वर्ग में पूंजी होगी, आकर मेरा अनुसरण करना। सभी लोगों को प्रभु ने ये बातें नहीं कही है। इनसे इसलिए कहा क्योंकि प्रभु ने देखा पैसा के प्रति लगाव ज्यादा है। प्रभु को प्यार करना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन पैसा पहला पसंद है।
इसलिए जब प्रभु ने उस जगह पे छुआ जहां पर वो किसी को छूने नहीं देता, पैसा का क्षेत्र, तब जाके ये दुखी हो गया। वचन कहता उदास होकर चला गया। प्रभु के पास आए लोग खुशी से चले जाते, आशीषित होकर जाते, चंगे होके जाते, कृपा पाके जाते। पहली बार एक आदमी उदास होकर जाता है। तब प्रभु ने कहा धनी लोगों को स्वर्गराज में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं फिर से कहता हूं, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। इसका मतलब कौन है वो धनी? जो प्रभु से ज्यादा, ईश्वरीय कार्यों से ज्यादा पैसा पे लगाव है, जिनका जरूरत से ज्यादा लगाव, इनऑर्डिनेट अटैचमेंट टू वेल्थ। वचन कहता धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसमें पढ़कर अनेक लोग भक्ति विश्वास के मार्ग से दूर चले गए। इसलिए प्रियजनों, जरूरत से ज्यादा लगाव अगर किसी जगह में है, विशेषकर पैसा के क्षेत्र में, वो हमें प्रभु से अलग करेगा। इसलिए संधि योहन पहला पत्र अध्याय 2:15 में, आप लोग न तो संसार को प्यार करो, न संसार की चीजों को। जो संसार को प्यार करता है उसमें ईश्वर का प्यार नहीं है, ईश्वर का प्रेम नहीं रहेगा, मतलब ईश्वर को प्यार नहीं कर पाएगा। इसलिए त्याग और तपस्या प्रभु चाहता है। त्याग, प्रियजनों, त्याग, रिनंसिएशन, वो ईश्वर के राज्य का अनुभव करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग त्याग तपस्या नहीं है जिनके जीवन में, जो देना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन केवल इकट्ठा करना चाहते, ईश्वर के राज्य का अनुभव कभी नहीं होता है। प्रभु हमें आज सिखाते, उनके पवित्र हृदय की विशेषता क्या है? सब देता है। अपने पिता को दिया, अपने माँ को दिया, शरीर दिया, रक्त दिया, जीवन दिया, आत्मा दिया, अपना देश, ईश्वर का राज हमको दिया, सब कुछ दिया। जब सब पूरा हो गया तब बोला सब पूरा हो चुका है क्रूस पे। यह ईश्वर का हृदय, पवित्र हृदय, सब देने वाला है। इसलिए पवित्र हृदय के त्योहार के दिन में प्रभु हमसे कहते हैं, क्या तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो? ईश्वर के राज्य के लिए आप जब भी कुछ त्यागोगे आपको उसका पुरस्कार मिलेगा। इसलिए आज प्रभु कहते हैं, ईश्वर के राज्य के लिए जो भी निर्धनता को स्वीकार करेगा, त्याग तपस्या को स्वीकार करेगा, उनको इसी दुनिया में 100 गुना मिलेगा, आनंद जीवन भी मिलेगा। प्रभु यीशु हमें आज उनके जैसे बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। जितना वचन आपने सुना, उनकी योग्यता से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, जिससे प्रभु के वचनों पर चलने की कृपा हमको अधिक मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य अब सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।